नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है मेरे यानी राजीव राय के साथ मेरे इस वीडियो यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कनेक्ट विद राजीव के इस वीडियो जो आज मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जो आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ। इससे पहले कि मैं मुद्दे पर बात करूं या जिसके लिए जिस बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस पर चर्चा करूं, एक छोटा सा डिस्कशन आप सबके साथ इंट्रोडक्शन देता हूं सो दैट कि हम आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। मेरा नाम राजीव राय है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई झारखंड में हुई पूरी अप टू 12th। उसके बाद फिर मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से फ्रॉम गाजियाबाद। उसके बाद एक कंपनी में, छोटी सी कंपनी में 2 साल का जॉब किया। उसके बाद जॉब स्विच किया, फिर पेटीएम में जॉब लगी और पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गए मुझे पेटीएम में जॉब करते हुए। पेटीएम में जॉब के दौरान ही मैंने अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई कंप्लीट की। एक शौक था, जर्नलिज्म में आने का एक रीजन था, मैं कुछ करना चाहता था इंफॉर्मेटिव्स और कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना या लोगों की बात पहुंचाना, लोगों तक उनकी बात पहुंचाना। तो इसीलिए मैंने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया इस फील्ड में एक्चुअली। लेकिन बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया मीडिया चैनल्स या चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया। बट स्टिल एक कीड़ा होता है ना, जो कहते हैं कीड़ा, वो अंदर में था। तो इसलिए मैंने लोगों से सजेस्ट किया कि यूट्यूब चैनल बनाओ, वहां से आपकी रीच बढ़ेगी, लोगों तक आप अपनी बातें पहुंचा सकते हो। इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कनेक्ट विद राजीव, इसका मकसद एक है, सिंपल सा एक मकसद है, उन लोगों को से इंटरव्यूज उनके कंडक्ट करना, उन लोगों से जुड़ना जिनसे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कनेक्ट करती है। वो कोई भी हो सकता है, वो एक आम आदमी से लेकर डिफेंस फोर्सेस का बंदा, एक सोल्जर भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, कोई भी जिसने अपने फील्ड में कुछ अचीवमेंट किया है या कुछ अचीव किया है, कुछ क्रिएटिव किया है, समथिंग कुछ भी अलग किया है या कुछ उन्होंने मिसाल पेश की है। तो ऐसे लोगों को जोड़ना एक मकसद है। आने वाले टाइम में जल्द ही कोशिश होगी कि ऐसे ही लोगों की इंटरव्यूज आप सबके साथ इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे, जो है इस चैनल पे आपके साथ कंडक्ट करूं, आप सबके साथ जोड़ूं और उनकी बातें आप तक पहुंचाऊं, आपकी बातें उन तक पहुंचाऊं। और साथ में इंटरव्यू के अलावा भी जो अलग अलग कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, कुछ टॉपिक्स पे मैं अपनी चीजें बताऊंगा आपको, जो कि होपफुली आपको बेनिफिशियल होगा इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। वो किसी भी उस फील्ड से हो सकता है, मे बी वो ट्रैफिक रूल्स हो, वो भी कोई रूल्स रेगुलेशंस हो, आरटीआई के रूल्स हो, या कुछ भी। जैसे आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की बात तो हम आज कर रहे हैं, हर जगह पे हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसकी चर्चा की है और एक तरह से काफी जोर दिया है कि हमें कैशलेस ट्रांजेक्शन्स की तरफ मूव करना चाहिए, हमें डिजिटल इकोनॉमी बनना चाहिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिंग नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स हो, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स हो, एटीएम के थ्रू हो, यूएसएसडी के, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो आज और इसी तेजी से हमने एक्सेप्ट भी किया है, हालांकि सबने नहीं किया है। 120 करोड़ की आबादी में अगर मैं बात करूं तो हालांकि 30 से 40% मैक्सिमम की मैं बोल रहा हूं, 30 से 40% नेट बैंकिंग यूज करते होंगे। तो क्या मुश्किल है, क्या परेशानियां हैं जो इसके दौरान लोगों को आती है या कैसे? क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, बेनिफिशियल है, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस में टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है उसमें फायदे भी हैं, नुकसान भी है। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स क्या है, पहले सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कि आप किसी बिना जगह पे गए हुए, मैक्सिमम केसेस में होता है कि आप किसी जगह पे गए हुए हैं या आप कैश नहीं ढो रहे हो, आप पर्स में लेके आप कैश नहीं कैरी कर रहे हो, आपके पास एक कार्ड है, आपको उसका नंबर पता है, आपने उससे ट्रांजेक्शन्स कर दिया विदाउट एनी कैरिंग एनी कैश, और वो तो इसका झंझट नहीं रहा। अलग अलग पीरियड्स आए, पहले बार्टर सिस्टम होता था कि चावल दे के हम चावल सामान ले लिया या कुछ भी दे के हम सामान लेते थे। फिर धीरे धीरे ट्रांजेक्शन्स आया, तो फिर पोस्टल में आया, मनी ऑर्डर का एक ट्रेंड चला। फिर बैंकिंग सिस्टम्स में आए तो वहाँ पे ड्राफ्ट का सीजन ट्रेंड चला बैंकिंग में। फिर बैंकिंग में भी चेंजेस आए, बदलाव आए, तो वहाँ से फिर एटीएम का जो एक ट्रेंड आया वो आया। एटीएम के बाद फिर नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हुई। तो धीरे 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 करके चेंजेस होते चले जा रहे हैं ट्रांजेक्शन्स में, और हर कोई उसको अडॉप्ट कर रहा है, देर से ही कर रहा है लेकिन उसको अडॉप्ट कर रहा है। इसके बाद अब एक और सिस्टम आया बैंकिंग एटीएम्स के बाद, मोबाइल पेमेंट सर्विस, कि आपको कार्ड भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप एक मोबाइल से अपने पेमेंट कर सकते हो। जिसका एग्जांपल है, अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है पेटीएम, हर कोई अडॉप्ट कर रहा है। अब बात करते हैं जो समस्याएं आती हैं, क्या
सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात यही होती है, चर्चा यही होती है कि कितना सिक्योर है जो इंटरनेट ट्रांजेक्शन है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, वो कितना सिक्योर है। अगर मैं फ्रैंकली अगर बात करूं तो आज के डेट में तो सिक्योर कुछ भी नहीं है। यूएस में भी साइबर अटैक्स होते हैं, चाइना में भी होते हैं, रसिया में भी होता है। साइबर अटैक्स हर जगह होते हैं, हैकर्स हर जगह बैठे हैं, क्योंकि आप कितना भी कर लो, चोर तो हर जगह है। बट इस चीज को, इस चोरी को रोकने के लिए एक सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि प्रिकॉशंस लिए जाए, कुछ अपनी तरीके से, अपनी तरफ से भी कुछ सावधानी बरती जाए। कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो काइंड ऑफ दैट कि हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी इनसे बचने के लिए। अभी एक न्यूज भी आया था रिसेंटली कि एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 लाख जो है एटीएम जो है हैक हुए थे, 6 लाख अकाउंट्स हैक हुए थे। इसकी वजह से एसबीआई को उन अकाउंट्स को, उन एटीएम्स को लॉक करना पड़ा था। तो ऐसे साइबर अटैक्स होते रहते हैं, नो डाउट, इसमें परेशानियां हैं, समस्या भी है, लेकिन इससे हम बचें कैसे, सबसे बड़ी चीज। मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं आप सबको, जो एक नॉर्मल चीज होता है जिससे कि हैकिंग्स होती है, आपके अकाउंट्स हैक होते हैं, जिससे ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और ये कहीं ना कहीं इसमें जो मैंने जो अपने जो वर्क, मेरा जो वर्क है इस प्रोफाइल में, इसी प्रोफाइल में है, तो इससे जो मैंने जाना है उसी पे बात बताता हूँ। मैक्सिमम केसेस में गलती हमारे एंड पे ही होती है, कस्टमर के एंड पे होती है, यूजर के एंड पे होती है कि हम अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। लाइक टेक एन एग्जांपल, आज क्या होता है कि कस्टमर को फोन आता है, किसी यूजर को फोन आएगा, कहा जाएगा सर आपका अकाउंट ब्लॉक है, या फिर कुछ भी, एनीथिंग, कि मैं यहां से बात कर रहा हूं, या मैं आपके डिटेल्स लोग कहीं कहीं से निकाल लेते हैं, कहीं से भी। तो आपसे बात की जाएगा, आपसे बोला जाएगा, नंबर मांगा जाएगा, कार्ड नंबर, फिर आपसे मांगा जाएगा ओटीपी मांगा जाएगा, फिर जो कंसर्न डिटेल्स होते हैं, रिक्वायर्ड डिटेल्स, स्पेशली जो कार्ड डिटेल्स हो गया, ओटीपी हो गया, एंड पासवर्ड भी हो गया, अकाउंट के नंबर, आपके मोबाइल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी आपसे डिटेल्स मांगा जाए फोन पे, और ऐसा कॉल आएगा कि आप डर के मारे उसको सारा कुछ आप बता देंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली का क्या है, एक बूढ़ी औरत है, उनके घर पे फोन आया और उनको कहा गया कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और आपका अकाउंट ब्लॉक है, अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, अगर आपसे खुलवाना चाहती हैं तो अपने डिटेल्स शेयर करिए। तो उनसे मोबाइल नंबर, उनके कार्ड नंबर, उनके ओटीपी, यहाँ तक कि ओटीपी भी सब कुछ मांगा गया, और विद इन अ मिनट, विद इन एन आवर भी नहीं कह सकता, विद इन एन मिनट उनके अकाउंट से जो है 25,000 रुपए के ट्रांजेक्शन, 25,000 रुपए निकाल लिए गए। सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, ऐसे में किसका दोष है? कंपनी तो उसको बोलेगी, कंपनी का तो ऑलरेडी पॉलिसीज में एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया होता है कि इन चीजों को आप सेव करके रखें। तो क्योंकि यहाँ पे कंपनी का दोष नहीं है, या आपने खुद शेयर किया है, तो इससे बचाव का जो सबसे बड़ा कारण है, अब जो है, पहले तो इतने ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं होते थे, अब ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है बढ़ चुके हैं। लाइक 3D सिक्योर पासवर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो आपके फोन में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉइस का भी आता है कि आप ओटीपी अगर मैसेज के थ्रू नहीं चाहते हैं तो सुन सकते हैं, तो आपको एक कॉल आता है, वहां पे ओटीपी बताया जाता है। तो दे आर डिफरेंट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। सबसे बड़ी चीज, आपसे फोन पे कभी भी कोई भी कंपनी या बैंक वाला आपसे कभी कार्ड डिटेल्स नहीं मांगता है, और अगर मांगता भी है, मैक्सिमम केसेस मांगता भी है, अगर एक्सेप्शनल केसेस में, तो स्टार्टिंग का 6 डिजिट एंड लास्ट का 4 डिजिट, पूरा कार्ड डिटेल्स कभी भी नहीं मांगा जाता है। सो प्लीज कोशिश करिए कि कभी अगर फोन आए तो सबसे पहले तो फोन पे आप कभी रिवील मत करिए अपने क्रेडेंशियल्स, चाहे वो किसी का भी फोन हो, वो बैंक से ही क्यों ना हो, वो पीएम से ही का भी क्यों ना हो, पीएम के नाम से क्यों हो, कुछ भी डिटेल्स शेयर मत करिए। आपके पैसे अगर आपके पास हैं तो दे आर सेफ। मेल कर सकते हैं, मेल इज अ मोस्ट रिलायबल सोर्स। आप वहां से मेल के डिटेल्स निकालिए उस बैंक से, या थोड़ा सा क्रॉस चेक करिए, थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करिए उस जो आपको फोन किया उसने, और उससे पूछिए सारे डिटेल्स की कैसे कैसे है। लेकिन फिर भी अवॉइड शेयरिंग योर क्रेडेंशियल्स। उसके बाद ओटीपी कभी भी मत दीजिए, किसी भी कंडीशन में ओटीपी शेयर मत करिए। ओटीपी इज लाइक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। इट्स लाइक कि आपने तिजोरी की ताला खोल दिया, तिजोरी का आपने ताला लगाया हुआ और चाबी उठा के आपने दे दी, सो ओटीपी इज लाइक अ चाबी, तो उसको मत दीजिए। और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि क्या होता क्या है, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक वो जो है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। दूसरी चीज, हम ऑफर्स के पीछे बड़ा तेजी से भागते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए। लाइक कभी ऐसा ऑफर आता है कि इतने पे, जैसे आप ये हरी ऑफर है, आई मीन बहुत ही तुरंत खत्म होने वाला ऑफर है, और आप तुरंत इसको वो करिए, लॉगिन करिए, डिटेल्स आपका वो आप जीत चुके हैं इतना अमाउंट, आप इस लिंक पे क्लिक करिए और आप
जीत सकते हैं, या किसी ऑफर ऐसा कुछ होगा जिसको हम देखते ही पहले ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाह ये ऐसा ऑफर है, तुरंत इसको कर लो, अर्ली बर्ड बर्ड ऑफर है, अर्ली बर्ड ऑफर है, इस तरीके से बहुत सारे ऑफर्स के नाम पे एक लिंक क्रिएट किया था। एट द सेम पॉइंट जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स किसी और बंदे के पास चले जाते हैं, जिसे अगर एक एथिकल हैकिंग के टर्म्स में कहा जाए तो एथिकल हैकिंग टर्म्स में उसे कहा जाता है फिशिंग। फिशिंग मतलब कि एक आईडी बनाई जाएगी, एक लिंक बनाया जाएगा, यूआरएल बनाया जाएगा, उसको कनेक्ट किया जाएगा, वो उसके सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां से वो डिटेल्स निकलता है, उस लिंक को आपके मेल तक कैसे भी करके पहुंचाया जाएगा। मेल पे, फोन पे, डिटेल्स तो अब कहीं से भी निकल जाती हैं, बैंक से निकल जाती हैं, यूट्यूब से, सॉरी गूगल से निकल जाती हैं। तो आपको एक लिंक भेजा जाएगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पासवर्ड और जो भी आपके ईमेल आईडी पासवर्ड तो जाएंगे, उसमें जो आपके कोई क्रेडेंशियल्स है या कुछ भी है तो डिटेल्स वहां से निकाल के आपका अकाउंट हैक हो जाता है। इसको कहते हैं फिशिंग। एक होता है विशिंग। विशिंग मतलब वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट करके आपके डिटेल्स निकालना, फोन के थ्रू। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, केस आया था हमारे पास, उसमें कस्टमर को फोन गया और कहा गया कि सर आप जो है, आपको ये लिंक दिया जा रहा है, आपका अकाउंट, बैंक के कार्ड जो है ब्लॉक हो चुके हैं, उसको खोलने के लिए आप अपना ये डिटेल्स बताइए, ये डिटेल्स बताइए। इनफैक्ट इससे भी आगे जाके उसने कहा कि फैमिली का किसी डिटेल्स, किसी फैमिली का कार्ड नंबर बताइए एज ए गारंटर। और वो अच्छे थे, उनको पता था, उन्होंने शेयर नहीं किया, तो उससे सेव्ड हिज अकाउंट। बट केसेस में यही होता है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी ऑफर्स को के लिंक पर क्लिक करने से पहले बेटर है कि उस वेबसाइट्स या उस वेबसाइट के बारे में डिटेल में एक बार गूगल पर सर्च करें, कहीं से भी उसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल करें। इतना तो हम कर ही सकते हैं अगर पैसे की बात आती है तो। और दूसरी चीज, किसी वेबसाइट की तरफ से ऑफर है, मे बी पेटीएम, मे बी फ्लिपकार्ट, मे बी मोबीक्विक, या मे बी किसी भी कंपनी की तरफ से कोई दिखाया जा रहा है कि ऑफर चल रहा है, तो उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, या फिर उस कंपनी के ईमेल आईडी पर कस्टमर केयर या किसी भी उसकी कंसर्न मेल आईडी पर मेल डालकर कंफर्म करिए लिंक के साथ कि ये ऑफर ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरी चीज, अपना ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए। तीसरी चीज, अपने जो एप्स हैं, जो आपके एप्स हैं, उसको हमेशा लॉग आउट करके रखिए। जो भी आपके एप्स हैं, पेमेंट एप्स, चाहे वो नेट बैंकिंग का आपका कोई ऐप हो, या एचडीएफसी का हो, या पेजैप हो, या कुछ भी हो, या पेटीएम का हो, उसको कोशिश करिए लॉग आउट करिए। अब तो पेटीएम जैसे कंपनियां जो क्या कर रही हैं, उन्होंने आपको अभी लेटेस्ट फीचर है उनका, उन्होंने ऑथेंटिकेशन प्रोसेस लगा दिया है कि आप अपने जो ऐप है या आप अपने पासबुक में जो है, आप एक सिक्योरिटी फीचर्स लगा सकते हैं। वो भी फीचर्स वो ऐसे हैं जो कि आपके फोन में जो फीचर्स होंगे वही फीचर्स वहां होंगे, तो आपको कोई लॉगिन नहीं कर सकता। आपका अगर किसी ने फोन ले भी लिया है तो उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस कि आप उसको ऑथेंटिकेट करके पासवर्ड को मतलब ब्रेक नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे मेजर्स उठाइए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स। हमारा अगर 1000 रुपये भी जाता है तो लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मेहनत का कमाई है, मेहनत की कमाई, मेहनत के पैसे, तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गया। कोशिश करिए कि आपके जो भी डिटेल्स हैं उसको सिक्योर्ड जगह पे रखें, कहीं भी उसको सेव करके मत रखें। इनफैक्ट फोन में सेव करके मत रखें, या ऐसे जगह पे सेव करके रखें जहां पे सिर्फ आपको पता हो। सबसे बड़ी चीज जो है कि अपना जो पासवर्ड है किसी भी अकाउंट का, वो गूगल भी हो सकता है, वो फेसबुक भी हो सकता है, वो आपके पेटीएम ऐप का भी हो सकता है, मोबीक्विक हो सकता है, भीम ऐप हो सकता है, किसी भी ऐप का जो आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ट्राई टू चेंज दैट पासवर्ड, ट्राई टू मेक दैट पासवर्ड विद एज ए अल्फा न्यूमेरिक। बहुत लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल नंबर लिख देते हैं या एबीसीडी लिख देते हैं या अपना नाम लिख देते हैं। इस तरीके का कोई भी पासवर्ड मत रखिए, इट कैन बी इजीली हैक्ड। पासवर्ड ऐसे रखिए जिसमें नंबर भी हो, अल्फाबेट भी हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो। एज एन एग्जाम्पल, Delhi@12345, दिल्ली #467, कुछ भी इस तरीके से, मतलब अल्फाबेट्स भी हो, नंबर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर, #, इस तरीके का कुछ भी हो उसमें। ऐसे पासवर्ड रखिए। अपने डिटेल्स किसी का शेयर मत करिए। एक और चीज जो है कि हम अपने जब हम भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो कहीं भी किसी भी दोस्त को अपने डिटेल्स मत दीजिए। तो मैं एक बार कंक्लूड कर दूं इस वीडियो के आखिरी में कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के बाद के ऊपर होने वाले जो सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, उनसे हम कैसे एक प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे उनको अवॉइड किया जा सकता है। फर्स्ट इंस्टेंस पे अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको ओटीपी से सिक्योर करिए, सिक्योरिटी मेजर्स अपनाइए।
OTP हो सकता है, 3D सिक्योर पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने ऐप्स को लॉक करके रखिए, ऐप लॉकर्स यूज करिए, फोन का पैटर्न लॉक करके रखिए। आपके पासवर्ड्स जो है बनाते हैं आप, उसे अल्फा न्यूमेरिक बनाइए। किसी भी लिंक पर ऑफर लिंक पर जो ऐसा क्लेम करते हैं कि इतना मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसे ऑफर्स पे प्लीज प्लीज लिंक पे क्लिक मत करिए। दूसरी चीज, अपने जो डिटेल्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, फोन पर किसी को भी मत बताइए। वो किसी कंपनी का CEO हो, प्रधानमंत्री के यहाँ से आया हो या गृह मंत्रालय से हो, किसी भी कोई भी बड़ा आदमी बनकर अगर फोन कर रहा है तो भी अपने डिटेल्स मत दीजिए। डायरेक्टली कंपनी के कस्टमर केयर पे बात करिए या डायरेक्टली उसको मेल करिए और पूछिए कि मेरा ये अकाउंट है, इसको ब्लॉक किया गया है कि नहीं किया गया है, या अनलॉक है तो ब्लॉक है तो अनब्लॉक कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, इन चीजों को अपनाइए और ट्रांजेक्शंस करिए। इंटरनेट ट्रांजेक्शंस के बहुत फायदे हैं कि हमारा एक तो टाइम बचता है, हमारी थोड़ी मेहनत बचता है कि हम जो आसपास जाके, एक तो समय का इधर उधर आने जाने का खर्चा, ऊपर से टाइम का जो वो होता है, ऊपर से कंजेशन, इतना ट्रैफिक से, तो जाकर कहीं पे ट्रांजेक्शन करने से बेटर है कि घर बैठे ट्रांजेक्शन से आपके सामान आ चुका है। तो अच्छा है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए हमें। जितनी ज्यादा हो सके उतनी कैशलेस ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा दीजिए। अलॉन्ग विद दैट सिक्योरिटी मेजर्स को अपनाइए। कोशिश करिए कि डिटेल्स मत शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। ये पहला वीडियो था, मुझे नहीं पता कि कैसा है, आपको मैं कुछ हेल्प कर पाया कि नहीं आपका। और अगर अच्छा लगता है, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, मुझे जरूर बताएं, सो दैट कि मैं उसको अगली वीडियो में इंप्लीमेंट करूं। और मेरा जो अगला वीडियो, मैं उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूं। अगला वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं होगा। मेरी कोशिश है कि किसी एक ऐसे शख्सियत के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए जिसने कुछ नया मुकाम हासिल किया है, जिसने कुछ नया कीर्तिमान मिसाल पेश की है इस दुनिया में, इस देश में। ऐसे किसी के साथ ही हम इंटरव्यू के साथ इस चैनल पे कनेक्ट विद राजीव के साथ जुड़िएगा। जल्दी ही आएंगे उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। साबाद।